अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारी रिमेनिंग कमांड्स रह गई थी हमारी प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन की, वो हमारे पास एग्जिस्ट, वेट एंड एग्जीक्यूट CL रह गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं एग्जिस्ट करने से पहले वेट वाली कमांड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सीधा टर्मिनेट पे जाएंगे, टर्मिनल पर जाएंगे। तो टर्मिनल पे क्या करेंगे, मैं इसी आईडी में ही चेंज, यानी ये जो फोक वाली है ना, इसी के अंदर ही चेंजिंग करूँगी। सिंपल मैं यहाँ पे VM लिख के fork.c लिखूंगी, तो मैं इस टर्मिनल पर जाऊंगी। अब मुझे इसको क्या करना है, सबसे पहले जो मुझे काम करना है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ मुझे एक लाइब्रेरी फाइल जो है ना वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब मुझे वो लाइब्रेरी फाइल जो है, यानी पूरा प्रोग्राम सेम का सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। इसके अंदर स्लीप करना है चाइल्ड प्रोसेस को, और जो काम पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड को दिया होगा ना, सबसे पहले वो करेगा और पेरेंट को वेट करना पड़ेगा। सिर्फ इसके अंदर ये होता है कि पेरेंट प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है और चाइल्ड प्रोसेस को, यानी देखो एक फैक्ट्री में मैनेजर ने एक काम दिया है किसी वर्कर को। अब वर्कर वो एक काम एट ए टाइम तो एक ही काम करेगा ना, जब तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं करेगा तब तक वो मैनेजर से अगला काम थोड़ी ना ले सकता है। तो इसमें भी यही है कि पेरेंट यानी जो मैनेजर होता है उसको हम ब्लॉक रहने देंगे, उसको हम इंतजार करने देंगे, वेट करने देंगे, तब तक जो है क्या करेगा, जब तक चाइल्ड प्रोसेस चाइल्ड वाला जो है ना वो अपना, यानी वर्कर जो अपना काम नहीं कर लेता। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट मोड में चली जाती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है वो है हैश इंक्लूड, फिर मुझे यहाँ पे सिस्टम, फिर सिस्टम के बाद मुझे लगानी है स्लैश सिस्टम स्लैश वेट डॉट एज करके। ठीक है, ये मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी। इसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो पहले चाइल्ड प्रोसेस वाली है इसको मुझे यहाँ से स्लीप करना होगा। ठीक है, इसको स्लीप करना है। स्लीप मतलब ये कि कितने टाइम तक ये चलेगा। अब ये स्लीप हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इससे एंड कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो मेरे पेरेंट प्रोसेस आईडी है ना, मुझे यहाँ पर कराना पड़ेगा इसको थोड़ा वेट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पर मुझे कराना पड़ेगा इसको वेट, और वेट के अंदर मुझे नल स्टोर कराना पड़ेगा। मुझे वेट की कोई भी वैल्यू नहीं देनी, बस ये यहाँ पर इतना काम होना था वेट के लिए। ठीक है, वेट फंक्शन के लिए इसको एग्जिस्ट करेंगे, WQ प्रेस करेंगे। अब हम इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो कंपाइल एंड रन करने के लिए हमें सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश लगाकर हम लोग फोक करके इसको कर लेंगे। तो देखो अब मेरे पास प्रोसेस की जो पेरेंट चाइल्ड आईडी थी वो मेरे पास चेंज हो गई। जो पहली वाली थी मैंने इसको वेट करने दिया, मतलब वो एग्जीक्यूट हुई। प्रोसेस की चाइल्ड आईडी चेंज हो गई। आईडी चेंज होने का मतलब ये कि उसको उसका काम जब तक पूरा नहीं होना तब तक वो आईडी चेंज रहेगी। ठीक है, इसकी जो मेरे पास आउटपुट है वो भी कुछ इसी तरह से ही आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस को एग्जिस्ट करना है। तो प्रोसेस को एग्जिस्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें प्रिंटफ देनी है और एग्जिस्ट का फंक्शन जो है वो इसके अंदर यूज़ कर देना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले VM एडिटर में एक एग्जिस्ट के नाम से एक बना लेती हूँ, फाइल बना लेती हूँ। फिर इंसर्ट मोड पे जाएंगे, सिंपल हम लोग इसके अंदर भी कोड लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.age। ठीक है, फिर चूँकि ये मेरे पास है लिनक्स का तो इसके अंदर हैश इंक्लूड UNI std.age। उसके बाद इंट मेन। ठीक है, मेन फंक्शन में गए, हमें सिर्फ इसको देखना है कि हम अपने प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट किस टाइप की आती है। अब मेन फंक्शन में गए, यहाँ पे प्रिंटफ सिंपल तरीके से मैंने दिया और यहाँ पे लिखूंगी प्रोसेस टर्मिनेशन, क्योंकि एग्जिस्ट वाला होता है ना वो प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसका कोई और यूज़ नहीं है। एग्जिस्ट करना होता है कि प्रोसेस को ही यहाँ से टर्मिनेट कर देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रोसेस एग्जिस्टिंग लिख सकती हूँ या प्रोसेस टर्मिनेशन लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद बैकस्लैश कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में अगर किसी चीज़ ने प्रिंट होना है तो वो प्रिंट हो जाए। देन इसके बाद मुझे फंक्शन यूज़ करना है एग्जिस्ट फंक्शन। ठीक है, एग्जिस्ट फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर जो मुझे आईडी देनी है या वैल्यू देनी है वो मुझे 0 ही देनी है। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, स्कैप प्रेस करेंगे, WQ करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको कंपाइल करना है, तो GCC करके फिर exit.c -0 और एग्जिस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे किसी किस्म का एरर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मुझे कहा है कि इस चीज़ के लिए आप लोगों को जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करनी थी
वो आप लोगों ने जो लिनक्स वाली थी वो इंक्लूड नहीं करनी थी, बल्कि आप लोगों को जो इंक्लूड करनी थी वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एज यूज़ करना था। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अच्छा होता है कि हमारे सामने हमारे एरर्स आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है अपने एरर्स को ठीक करने का। तो VM और सबसे बड़ी बात यूबंटू ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी बता देता है हमारा एरर कहाँ पे है कहाँ पर नहीं, ठीक है। जहाँ एरर लिखा होता है वहाँ उसने हाईलाइट किया होता है प्रॉपर तरीके से। तो VM करके exix.c करेंगे, इस टर्मिनल पर चले गए। अब सबसे पहले मुझे कहाँ पर ये वाली जो यूनिक्स वाली थी ना इसको चेंज करना है, इंसर्ट मोड में जाएंगे और यहाँ पे इसको बैक करके सिंपल जो मुझे मेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी ना LIB ये इंक्लूड करनी थी। दोबारा से स्कैप प्रेस करेंगे, WQ प्रेस करके टर्मिनल पर जाएंगे, इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, GCC करेंगे, ठीक है, exit.c -o, फिर हम इसको एग्जिट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे अब कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोसेस टर्मिनेशन यानी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर मेरी आउटलाइन में जो मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट रह गया है वो है एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूट CL कमांड। अब बेसिकली ये क्या करती है कि ये LS कमांड की तरह ही काम करती है, जितनी भी कंटेंट होता है ये सारा उसी चीज़ को ही प्रिंट कराता है। ये हम लोगों ने पहले भी किया था, एग्जीक्यूट जो है VM कमांड VP कमांड के थ्रू हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं VM लिख कर तो इसको मैं एग्जीक्यूट L के नाम से ही इसको CL के नाम से ही इसको दे देती हूँ, ठीक है, C के अंदर। अब यहाँ पर जो मुझे कोड लिखना है ना वो भी मुझे बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये एक ऐसा हमारे पास आप कह सकते हैं फंक्शन होता है जो एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। यानी जो करंट प्रोसेस होता है ना उसको ये रिप्लेस कर देता है एक नए प्रोसेस के साथ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाएंगे, #include, ठीक है, सॉरी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको #include stdio.h, ठीक है। उसके बाद लिनक्स कमांड है #include uni std.h। उसके बाद अपने मेन फंक्शन में जाएंगे। यू नो व्हाट, हम लोगों ने पहली वीडियोस के अंदर जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने एक एरे के थ्रू किया था, करैक्टर एरे के थ्रू, एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू किया था। लेकिन हम लोग इसको ना अभी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ना एक printf दे देते हैं और उस printf में लिखेंगे दिस प्रोसेस विल यूज LS कमांड, यानी ये LS कमांड की तरह ही है। ये जो प्रोसेस हम करेंगे ये LS कमांड की तरह ही एग्जीक्यूट होगा, या दिस प्रोसेस विल एग्जीक्यूट LS कमांड, ठीक है। इसको \n करेंगे। आप लोग यहाँ पे कोई भी आउटपुट अच्छी वाली दे सकते हैं, मुझे जो अच्छी लगी मैंने वही दी। उसके बाद हम लोगों ने अपना फंक्शन यूज़ करना है, ये वाला हमारा फंक्शन है एग्जीक्यूट CL या एग्जीक्यूट L है। LS कमांड बेसिकली लिस्ट को ही शो कराता है। तो इसके अंदर हम लोग #bin लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने #ls करनी है। देखिए LS का वर्ड इसके अंदर बार बार यूज़ हो रहा है। फिर मैं बता दूं LS का यूज़ हम क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमांड को या अपने कंटेंट को डिटेल में दिखाने के लिए। और याद होगा कि इसके एंड पे हम लोगों ने नल लिखा था, ठीक है। नल मतलब अभी तक इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट होने के बाद बैकएंड पे जो भी प्रोसेस होगा ये उसको ही रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद हम लिखेंगे दिस लाइन विल नॉट बी प्रिंटेड इफ एग्जीक्यूट, अगर तो ये वाली लाइन जो है यानी ये जो एग्जीक्यूट L वाली कमांड है, अगर ये मेरे पास सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो जाती है तो दिस कमांड डिड नॉट वर्क, ठीक है, तो ये काम नहीं करती। अगर तो ऊपर वाला हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लिखेंगे ये वाली कमांड जो है ये काम ही नहीं करती। इसको हम क्लोज कर देंगे, स्कैप प्रेस करेंगे, WQ अपने टर्मिनल पर जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, GCC लिखेंगे, फिर execl.c लिख के -0 देन execl करके एंटर प्रेस करेंगे। कंपाइल हो गया। जब कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है तो मीन्स ये रन भी हो जाएगा। तो देखो ये कमांड सक्सेसफुली काम की है। तो दिस प्रोसेस विल यूज़ LS कमांड। तो यहाँ पर जितना भी उन्होंने जितनी कमांड्स हम लोगों ने जितनी भी फाइल्स हम लोगों ने की है उन्होंने ऑलरेडी हमें सारी की सारी कमांड जो है वो यहाँ पर LS कमांड की तरह ही यूज़ करते हुए उन्होंने हमें यहाँ पर सारा कुछ प्रिंट करा दिया। अगर मैं सिंपल LS कमांड का यूज़ करती हूँ ना तो देखो तब भी मेरे पास वही चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर मैं उसके थ्रू करती हूँ तब भी, और अगर मैं सिंपल LS कमांड यूज़ करती हूँ ना तब भी, यानी लिस्ट
लिस्ट शो कराने के लिए मेरे पास ls कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। होप सो ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई जो है ना वो हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।